तो क्या आपको पता है कि हमारे इल्लू भैया या फिर जेफू भैया कब बिलियनियर बने? हाँ, मैं एलोन मस्क और जेफ बेजोस की बात कर रहा हूँ। और यही नहीं, दुनिया के टॉप बिलियनियर्स किस एज में बिलियनियर्स बने। और साथ ही मुकेश अंबानी यानी मोटा भाई और रतन टाटा में से कौन ज्यादा अमीर है, और इन दोनों में से सबसे पहले बिलियनियर कौन बना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, इनके नाम से पहले मैं आपको इनके बारे में गैस करने के लिए एक हिंट देता हूँ। ये वो शख्स है जिनको आपके बाबू सोना और आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है। अगर पहचान गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ये हैं फाउंडर ऑफ फेसबुक। वैसे तो फेसबुक अब मेटा हो गया है, लेकिन इनका सपना अभी भी वही है, मतलब अर्थ फ्रॉम मेटा। इन्होंने अपनी नेटवर्थ को $1 बिलियन से क्रॉस किया था 23 की एज में, और ये दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर भी बने। यानी ये उन शख्स में से एक हैं जो सबसे कम उम्र में बिलियनियर बने। नंबर 2, इवान स्पीगल। अब ये कौन है? अब शायद आप ये कहेंगे ये है कौन, ये कहां से आया? तो दोस्तों, शायद आप इन्हें न जानते हो, बट दुनिया के लगभग सभी लोग इनकी बनाई हुई एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, और शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं। दोस्तों, ये हैं को फाउंडर ऑफ स्नैपचैट एंड CEO ऑफ स्नैपचैट। हाँ, वही स्नैपचैट जिस पर हर कोई डॉगी फिल्टर लगा के फोटो खींचता रहता है। इन्होंने अपनी $1 बिलियन की नेटवर्थ 25 की एज में क्रॉस की थी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ $1 बिलियन का मतलब है 70 से 75 अरब रुपए इन्होंने 25 की एज में कमा लिए थे। नंबर 3, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। दोस्तों, शायद आप इन्हें भी नहीं जानते होंगे, बट इन्होंने जो बनाया है उससे आप चाहकर भी दूर नहीं हो सकते, और जो लॉकडाउन में स्टूडेंट्स के लिए एक मसीहा था, और जिसके बिना आज के टाइम में मानो बिना दूध की चाय हो, और वो है गूगल। दोस्तों, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन ये दोनों फाउंडर हैं गूगल के। इन्होंने ही गूगल को बनाया था। दोस्तों, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इन्होंने अपनी नेटवर्थ भी 2004 में 30 की एज में $1 बिलियन से ज्यादा क्रॉस की थी। यानी ये दोनों ना सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बल्कि ये सेम एज में बिलियनर भी बने। नंबर 4, बिल गेट्स। अब ये मत कहना आप इन्हें भी नहीं जानते। वैसे इनका इंट्रो देने की कोई जरूरत नहीं, बट फिर भी ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर। बट दोस्तों, मैं इनके बारे में एक छोटी सी इंसिडेंट को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब बिल गेट्स अपने हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्होंने एग्जाम के टाइम पर अपने आप को सिर्फ लड़कियों के बीच सीट पाने के लिए अपने स्कूल के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था। समझे बाबू? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और उनकी मेहनत रंग भी लाई। दोस्तों, इन्होंने जिस रूम में अपने एग्जाम दिए थे, उस रूम में इनके अलावा कोई भी लड़का नहीं था। बिल गेट्स उस रूम में इकलौते लड़के थे। अब बात करते हैं बिल गेट्स किस उम्र में बिलियनियर बने। तो दोस्तों, बिल गेट्स 31 की एज में बिलियनियर बने, और आज भी वो माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर होने के बावजूद दुनिया के टॉप बिलियनियर्स में से एक हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस, अब इनके बारे में तो क्या ही बोलें। सालों से दुनिया के सबसे अमीर इंसान के रूप में अपना खिताब बरकरार रखने वाले और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस हैं ये। दोस्तों, शायद अब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद इस टाइम पर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान ना हो, बट इन्होंने सालों से दुनिया के सबसे अमीर इंसान के रूप में अपना नाम बरकरार रखा है। तो जेफ बेजोस किस एज में अरबपति बने? तो दोस्तों, जेफ बेजोस फोर्ब्स की लिस्ट में 1999 में बिलियनियर्स की लिस्ट में आए, और तब इनकी उम्र थी 35। यानी जेफ बेजोस 35 की एज में बिलियनियर बने। नंबर 6, अब उनकी बात करते हैं जो जीते हैं मेंटोस जिंदगी। इनके बारे में शायद इंसान तो क्या, एलियंस भी जानते होंगे। नन अदर देन एलोन मस्क। दोस्तों, ये काम ही ऐसा करते हैं कि इन्हें लोग कई नामों से बुलाते हैं, जैसे सरफिरा, पागल, सुपर हीरो, या फिर रियल लाइफ आयरन मैन। दोस्तों, इनके 3 रॉकेट लगातार डिस्ट्रॉय होने के बावजूद इन्होंने 4th रॉकेट लॉन्च किया, और अगर वो भी फेल हो जाता तो एलोन मस्क बैंकरप्ट हो जाते। ऐसे हैं एलोन मस्क। बट उस रॉकेट के सफल होने के बाद इन्होंने खूब पैसा छापा, और इसी तरह पैसा छापते छापते 41 की एज में एलोन मस्क बिलियनियर बने।
नंबर 7, अब बात करते हैं जिन्होंने सस्ता बेचकर मोटा पैसा कमाया। वो हैं अलीबाबा के फाउंडर जैक मा। दोस्तों क्या आपको पता है कि जैक मा एक एंट्रेंस एग्जाम में जो कि हांगजो टीचर्स कॉलेज का था उसमें 2 बार फेल हो गए थे क्योंकि उनका मैथ वीक था और उन्होंने फिर से ट्राई किया और इस बार वो 1984 में बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश से ग्रेजुएटेड हुए। दोस्तों जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी से उन्होंने अलीबाबा को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था और आज आप जानते हो कि अलीबाबा कितनी बड़ी कंपनी है। दोस्तों करंट टाइम में अलीबाबा चाइना की बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है और इसमें 2,50,000 से ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉय वर्क करते हैं और जैक मा ने इसी अलीबाबा को फाउंड किया था। और दोस्तों इन्होंने अपनी $1 बिलियन की नेटवर्थ 45 की एज में क्रॉस की, यानी ये 45 की एज में बिलियनियर बने। अब बारी है हमारे मोटा भाई की, यानी मुकेश अंबानी की, जिनकी वजह से हमारे देश में 1 GB डाटा की कीमत सिर्फ 4 से 5 रुपए हो गई है। हाँ, ये वो भी हैं जिन्होंने फ्री में पहले जियो की सिम बांटी और भर भर के 4G इंटरनेट दिया, बट फिर बाद में उसी का बिल हम पर फाड़ दिया। आपको वो किस्सा तो याद ही होगा जब लोगों को जियो का इंटरनेट यूज करने के लिए बिल आने लगे थे। चलो पुरानी बातों को छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मुकेश अंबानी ने किस एज में $1 बिलियन की नेटवर्थ क्रॉस की। तो दोस्तों इसका आंसर है 45, यानी मुकेश अंबानी 45 की एज में बिलियनियर बने। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट की, जिन्हें दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर के रूप में जाना जाता है। वैसे वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट इन्वेस्टर के रूप में। दोस्तों इन्होंने बचपन से ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था और इसी के कारण वॉरेन बफेट आज दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं और साथ ही CEO ऑफ बर्कशायर हैथवे। ये वो कंपनी है जिसका शेयर दुनिया का सबसे महंगा शेयर है। इस कंपनी के एक शेयर की कीमत $4 लाख है, यानी लगभग 2.9 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ एक शेयर के लिए। और इसी के साथ अब बात करते हैं वॉरेन बफेट किस एज में बिलियनर बने। तो दोस्तों वॉरेन बफेट ने 56 की एज में अपनी नेटवर्थ को $1 बिलियन से ज्यादा कर लिया। तो दोस्तों ये तो हो गई इन सब की लिस्ट, बट शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें रतन टाटा जी का नाम क्यों नहीं जोड़ा। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है रतन टाटा कभी बिलियनियर बने ही नहीं, यानी उनकी संपत्ति कभी भी $1 बिलियन को क्रॉस नहीं कर पाई। वैसे नहीं कर पाई नहीं, उन्होंने खुद से ही अपनी नेटवर्थ को $1 बिलियन से ज्यादा नहीं होने दिया। दोस्तों रतन टाटा चाहे तो कभी भी टॉप 10 बिलियनियर्स की लिस्ट में अपना नाम बना सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं करते। वो अपनी ग्रोथ नहीं, देश की ग्रोथ पर ज्यादा जोर देते हैं। दोस्तों वैसे तो टाटा इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो टाटा इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा बड़ी है, और अगर टाटा इंडस्ट्रीज की सारी कंपनीज को मिला दें और रिलायंस इंडस्ट्रीज की सारी कंपनीज को मिला दें तो फिर उनमें टाटा की वैल्यू ही ज्यादा होगी। बट दोस्तों फिर भी रतन टाटा बिलियनियर नहीं है, और इसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि रतन टाटा खुद से ही कभी भी बिलियनियर नहीं बने, और इसी के कारण मैंने इस लिस्ट में उनका नाम नहीं जोड़ा। हाँ दोस्तों मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो में कई और बिलियनियर्स का नाम नहीं लिया है, बट दोस्तों हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन दुनिया के सारे बिलियनियर्स के बारे में आपको बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में हजारों बिलियनियर्स हैं। मैंने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लिए हैं जो अभी भी बिलियनियर्स हैं और जिनके नाम आप हमेशा सुनते ही रहते हैं। तो दोस्तों मुझे माफ करना अगर मैंने आपके किसी फेवरेट बिलियनियर को इस लिस्ट में नहीं जोड़ा।